ताबूत सकीना है क्या, पहले ये सुन लीजिए, फिर हम कुरान से वो पढ़ते हैं। ताबूत सकीना ये शमशाद की लकड़ी का एक संदूक था। शमशाद जैसे हम ब्यार नहीं कहते, इस तरह की कोई किस्म की का एक संदूक था जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पर नाज़िल हुआ था। ये संदूक भी आदम अलैहिस्सलाम पर बाद में नाज़िल किया गया था। ये आपकी आखिर ज़िंदगी तक आपके पास ही रहा। यानी ये संदूक शायद इसीलिए हो कि आप उसमें अपनी चीज़ें, मुतबरक चीज़ें रख सके, कपड़े वगैरह, दस्तार वगैरह या कोई चीज़ रखना चाहे तो। फिर बतौर मिरास यके बाद दीगरे आपकी औलाद दर औलाद को मिलता रहा, यहाँ तक कि ये हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को मिला और आपके बाद आपकी औलाद बनी इसराइल के कब्ज़े में रहा। और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को ये मिला तो आप इसमें तुरैत शरीफ और अपना ख़ास सामान रखने लगे। ये बड़ा ही मुकद्दस और बाबरकत संदूक था। बनी इसराइल जब कुफार से जिहाद करते और कुफार के लश्करों की कसरत और उनकी शौकत को देखकर सहम जाते थे तो इनके सीनों में ये संदूक से एक सकीना और इत्मीनान निकलता था जो उनके दिलों में सरायत कर जाता था और उनके दिल कवी और मजबूत हो जाया करते थे और उनके मुजाहिदीन जो थे उनको इत्मीनान हो जाता कि हम पर कोई फतह नहीं कर सकता। तो अल्लाह तबारक व तआला जल्ला जलालहू की करम नवाजी देखें, जहाँ ये बहुत ज़्यादा घबरा जाते तो संदूक से आवाज़ आती थी, नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब, घबराओ नहीं, अल्लाह की जानिब से फतह और नुसरत तुम्हारा नसीब बनेगी, वो तुम्हारे ही मुकद्दर में है, वो बहुत करीब है, घबराओ नहीं। अल्लाह अकबर। तो बनी इसराइल में जब कोई इख्तलाफ पैदा होता तो लोग इसी संदूक से फैसला करवाते थे। आपस में लड़ाई झगड़ा हो जाता तो इस संदूक से कहते थे बताओ सच्चा कौन है और झूठा कौन है, तो संदूक से आवाज़ आती थी कौन सच्चा है कौन झूठा है। अल्लाह अकबर। संदूक से फैसला की आवाज़ और फतह की बिशारत सुनी जाती थी। ये एक बार नहीं, वो फैसले करवाते थे। ये उनके लिए आदिल था, उनके लिए ये मुनसिफ था, उनके लिए ये जज था। आगे मैं बताता हूँ इसमें था क्या। बनी इसराइल इस संदूक को अपने आगे रखकर और इसको वसीला बनाकर दुआएं मांगते थे। जब भी कभी मुश्किल में फंस जाते तो इस संदूक को आगे रख लेते और दुआ करते थे, तो इस संदूक की बरकत से उनकी दुआएं कबूल हो जाती थी और बलाओं और मुसीबतों से, वबाओं से, आफतों से निजात पा लेते थे। अलगर्ज ये संदूक बनी इसराइल के लिए ताबूत सकीना यानी बरकत और रहमत का खजीना और नुसरत खुदाबंदी के नज़ूल का निहायत मुकद्दस और बेहतरीन ज़रिया था। मगर जब बनी इसराइल तरह तरह के गुनाहों में मुलव्वस हो गए और इन लोगों में मासी और तुग़यान और सरकशी और असियान का दौर दौरा हो गया तो इनकी बदअमालियों की नहुसत से इन पर खुदा का ये गज़ब नाज़िल हुआ कि कौम अमालका के कुफार ने एक लश्कर जर्रार तैयार किया और उन्होंने इन पर हमला किया। यानी जब इनको उस संदूक की कदर ना रही ना, ये आगे आगे रखते थे, जब उसे पीठ करने लगे, फैसले उससे करवाते थे, जब खुद चूँकि वहाँ से फैसला हक का होता था तो फिर ये उसे इनराफ करने लगे और उसे जो है वो छोड़ने लगे, तो फैसले खुद ही करने लगे और झूठ और सच और हलाल और हराम ये अपनी मर्जी से तय करने लगे। तो फिर अल्लाह की जानिब से इन पर इम्तिहान नाज़िल हो गया। कौम अमालका जो थी उन्होंने एक लश्कर तैयार किया, उन्होंने इन पर हमला किया और संदूक इनसे छीन कर ले गए। अब उन खबीसों ने क्या किया, इस संदूक को ले जाकर उन्होंने जहाँ उनका कूड़ा करकट था, जहाँ वो अपने पूरे महल्ले शहर का गंद फेंकते थे, उसके ऊपर जाकर संदूक को फेंक दिया। अल्लाह अकबर। तो अब बनी इसराइल जो थे ये महरूम हो गए उन सादतों से, नेमतों से। अब इन पर भी मुसीबतें आने लग गई, हर कोई इन पे फतह के लिए चढ़ दौड़ता और वो जो कौम अमालका थी उनमें वबाएं फैल गईं। ऐसी वबा फैली कि वो लोग मजबूर हो गए कि उन्होंने जानवरों पर यानी बैल जो उसका रेड़ा बनाया और उसके ऊपर इस संदूक को रख दिया
और बनी इसराइल की जानिब इसे छोड़ दिया। अब आगे मैं ये भी बताता हूँ कि वो छोड़ा क्यों गया। खैर पहले ये सुन लीजिए कि उस संदूक में था क्या। उस संदूक में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का आसा था, फिर आसे की बात आ गई, और आपकी जूतियाँ थी, और हारून अलैहिस्सलाम का इमामा था, सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी थी, तौरात ज़बूर इंजील के चंद नुस्खे थे या उसकी आयात थी, मानो सलवा के ये टुकड़े थे, और इसमें बहुत सारे नबियों के तस्वीरों के नक्शे थे, उनकी सूरतें थी, उनकी तस्वीरें थी इसमें। तो नाज़रीन मोहतरम, आपने देखा कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का आसा कितने कमाल वाला था, और तबूत सकीना में आपने देखा कि जूते नबियों के जूते भी मुश्किल कुशा हैं, उनकी पगड़ियाँ दस्तारें भी मुश्किल कुशा हैं। अरे जो उन्होंने मंगवाए थे ना आसमान से खाने दस्तरखान पर, वो खाने भी मुश्किल कुशा ठहरे, और उनकी तस्वीरें मुश्किल कुशा हैं। कमाल होगी, जिनकी जूतियां मुश्किल कुशा हैं, तो सोचो ज़रा उनका वजूद कितना मुश्किल कुशा होगा। अल्लाह अकबर। अब ये इसलिए सदूक आया था कि हज़रत शमवील अलैहिस्सलाम आपने तालूत को बादशाह मुकर्रर कर दिया। पहले नबूवत और बादशाहत इकट्ठी नहीं होती थी, बादशाहत किसी और के पास होती थी और नबूवत किसी और के पास होती थी, तो ये दोनों मिलकर काम करते थे। तो हज़रत शमवील अलैहिस्सलाम नबी थे और आपने तालूत को बादशाह मुकर्रर कर दिया। तालूत का एक अलग वाक़या है, उस तरफ जाएंगे तो बात लंबी निकल आएगी। तो बनी इसराइल ने कहा कि हम इस शर्त पर तालूत को, ये माड़े से कमज़ोर से बंदे को, वो जिस्म में नहीं मालो दौलत में कमज़ोर था, तो कहा कि हम इसको इस शर्त पर अपना बादशाह तस्लीम करेंगे कि अगर आप वो तबूत सकीना हमें कौम अमालका से लेकर दें। तो हज़रत ने दुआ कर दी, अल्लाह ने उस दुआ को ऐसा कबूल किया कि वो ख़ुद ही आपके पास चलकर आ गया। तो नाज़रीन मोहतरम, ये थी हज़रत सैयदा मूसा अलैहिस्सलाम के आसा की तारीख़ और कुरानी पस मंज़र। अल्लाह तबारक व तआला